राहुल गांधी जी जो है इस समय बेशक जो है ओबीसी एससी एसटी का मुद्दा जो उठा रहे हैं, लोकतंत्र और संविधान का मुद्दा उठा रहे हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता। पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलने का, क्या सवर्णों को हम नकार दें? समाजवादी होता है वह समाजवादी हो नहीं सकता, और जो समाजवादी होता है वह जातिवाद की तुच्छता पर उतारू नहीं। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस को समर्थन करेगी? देखिए, समर्थन नहीं है तो गठबंधन की बात है। जो हमारी वहां पर हिस्सेदारी बनती है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, तो हमें सीटें नहीं देंगे तो क्या खुले इसी तरह से दे देंगे क्या? पहले तो फैसला करिए आसन्न विधानसभा चुनाव में। हमारी कमलनाथ जी ने कह दिया है कि कौन अखिलेश वखिलेश। तो देखिए, कमलनाथ जी का देव होगा निको सिंहदेव जो है छत्तीसगढ़ के कदे, वो अखिलेश जी को जानते नहीं। पूरा विश्व अखिलेश यादव जी को जानता है, माननीय नेताजी को जानता है। और इस तरह के लोग ना जो बयानबाजी कर रहे हैं ना, वो इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और इस तरह का बयान जो भी कांग्रेस पार्टी का नेता दे रहा है, या तो वह पूंजीपतियों का दलाल है, या पूंजीपति परस्त है, या आरएसएस से प्रशिक्षित है। इसलिए आपकी पार्टी के आईपी सिंह भी तो राहुल गांधी को मंदबुद्धि बालक कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आपका ट्वीट है क्या? कहाँ कहे हैं? प्रमाण दीजिए। जब तक देखिए प्रमाण नहीं तब तक कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। अजय राय जी ने बयान दिया, हमारे नेताजी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टिप्पणी किया, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ मना कर दिया। देखिए, आदमी जिस स्कूल से पढ़ता है, स्कूल का स्टेटस क्या होता है, तो उसी के हिसाब से उसका चरित्र चिंतन होता है और उसी के हिसाब से वह मनन करता है। अजय राय जी जो है कांग्रेसी परिवार से रहे, इनका परिवार कांग्रेसी रहा है, लेकिन यह आरएसएस से प्रशिक्षित रहे हैं। और अब अखिल भारतीय विद्यार्थी आरएसएस के एकदम कट्टर प्रशिक्षित रहे और 3 बार भारतीय जनता पार्टी से जो है कि विधायक रहे। इसलिए कभी कभी होता क्या है, आदमी कितना भी जो नीति है कांग्रेस की या सपा की जो है उस नीति से कभी कभी भटक जाते हैं। और अजय राय जी भी भटक गए थे, लेकिन उनको जो है गलती का एहसास हुआ। और देखिए, हम लोग नेता अगर कांग्रेस पार्टी का किसी को मानते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मानते हैं, राहुल गांधी जी को मानते हैं, सोनिया गांधी जी को मानते हैं। कोई भी नेता कांग्रेस का बड़ा से बड़ा नेता जो हमारे उत्तर प्रदेश का हो, अपने चाल और चरित्र से, अपने व्यवहार से 1000, 500 भी वोट अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करवा सकता, किसी उम्मीदवार को नहीं दिलवा सकता। एक सवाल ये, अगर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं देती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी सीटें छोड़ेगी या नहीं? देखिए, अगर ऐसा देखिए, हम चुनाव लड़ेंगे वहाँ। अगर कांग्रेस पार्टी, हम पिछला चुनाव लड़े थे, एक बिजावर से हमारे शुक्ला जी विधायक हुए थे, बाद में भले वो दल बदल कर गए हों, और जो कांग्रेस की सरकार बनी थी कमलनाथ के नेतृत्व में, एक विधायक की अहम भूमिका थी। उस समय समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की सरकार बनाने का काम किया। 4 सीटों पर, चाहे निवाड़ी हो, पृथ्वीपुर हो, इस तरह करके 2 छिंदवाड़ा की सीटें जहाँ के कमलनाथ जी रहने वाले, वहाँ की हमारे प्रत्याशी 800 से 600 से 1800 1600 से हार गए। तो हमें हिस्सेदारी, आज ओबीसी मोर्चा क्यों बीच में टपक रहे हैं भाई आप? ओबीसी के लोग का वहाँ मुद्दा सबसे गर्म है, और उस मुद्दे के आधार पर कांग्रेस पार्टी जो नेता ये बार बोलेपन के परिचय दे रहे हैं, वहाँ पर सवर्ण समाज का वोट 4.5% है और ओबीसी का 51%। बस, और राजनीति वही करते हैं। हम वो बंदारी बन करके बंदर की तरह ओबीसी एससी एसटी को नचाते रह गए। 50.09% ओबीसी की आबादी है मध्य प्रदेश में, 26% से अधिक आबादी एसटी की है, 16% से अधिक आबादी जो है हमारे अनुसूचित जातियों की है, और 4% वाले जो है मजाक बनाएंगे, हमारे वोट की डकैती करेंगे वहाँ पर समाज। अगर एक बात बताएं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि हम ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं बार बार, लेकिन कांग्रेस पार्टी 144 सीटों में से 55 से ज़्यादा प्रत्याशी सवर्ण समाज के उतारती है चुनाव के अंदर। तो आपको नहीं लगता है कि दिखाने के दांत कुछ और, खाने के दांत कुछ और? किसके? कांग्रेस के। देखिए, कांग्रेस पार्टी दे रहा है दुरुस्त है, और राहुल गांधी जी जो है इस समय बेशक जो है ओबीसी एससी एसटी का मुद्दा जो उठा रहे हैं, लोकतंत्र और संविधान का मुद्दा उठा रहे हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ये पीडीए का जो न अखिलेश जी ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, एक का मतलब आदिवासी भी कह सकते हैं, अल्पसंख्यक भी कह सकते हैं, तो
यह नारा जब ईजाद किया गया तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी लगा कि हम ओबीसी एससी एसटी को दरकिनार करके और विशेष रूप से ओबीसी के साथ सौतेला व्यवहार करके हम बैतरणी को पार नहीं कर पाएंगे, चुनावी नैया पार नहीं कर पाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी को भी इसी सामाजिक न्याय की, मंडलवाद की, अम्बेडकरवाद की पिच पर खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और यह समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है, संविधान लोकतंत्र को बचाने की है। और नहीं, आप दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रही है, लेकिन अभी घोसी उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी सुधाकर सिंह जी को चुनाव लड़ाती है जो क्षत्रिय समाज से आते हैं। तो कांग्रेस पार्टी, वो समाजवादी पार्टी खुद ही इस पर खरा नहीं उतर रही है। क्या समाजवादी पार्टी? समाजवादी पीडीए पर देखिए, हमने कह दिया ना, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलने का। क्या सवर्णों को हम नकार देंगे? जिसकी समाजवादी विचारधारा है, जिनका विश्वास जो है समाजवाद में, जलेश्वर मिश्रा जी जैसे लोग, ब्रजभूषण तिवारी जैसे लोग, मोहन सिंह जी जैसे नेता जो रहे, जो खाँटी समाजवादी रहे हैं, ऐसे नेताओं को जो है हम लोग साथ लेकर के उनको सम्मान देने का काम करेंगे। सुधाकर सिंह कभी तमाम नेता दाएं बाएं हुए और ये भी चाहते तो भारतीय जनता पार्टी में चल जाते, लेकिन वह समाजवाद की आवाज़ को बुलंद करने के काम में सदैव जुटे रहे। इसलिए सुधाकर सिंह जी को ठाकुर जान करके नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी का जो है कि एक मजबूत आधार मान करके उनको चुनाव वहाँ पर लड़ाया गया था। नहीं, आप कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह जी समाजवादी रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। निर्दलीय नहीं लड़े थे, उनका सिंबल किसी कारण बस समय से नहीं पहुंच पाया था, इसलिए समाजवादी पार्टी का तो खुला समर्थन था, लेकिन सिंबल जो बी फार्म होता है वह नहीं पहुंच पाया था, जिससे उनको निर्दल उम्मीदवार घोषित किया गया था। और एक बात मैं बता दूं कि जो जातिवादी होता है वह समाजवादी हो नहीं सकता, और जो समाजवादी होता है वह जातिवाद की तुच्छता पर उतारू नहीं होता है। नहीं, आप कह रहे हैं कि जो समाजवादी होता है वो जातिवादी नहीं हो सकता है, लेकिन खुद समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रही है, जातिवाद का नारा दे रही है। नहीं, ये देखिए, हमारे लोकतंत्र में यह पीडीए जो है एक बहुत बड़ा जो है आधार है। हमारे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने नारा बुलंद किया था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 16(4) ए है, जिसमें जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके जनसंख्या के अनुपात में सभी को कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में, सभी स्तरों पर जो है समुचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। तो हमारी भी जो आबादी है उस हिसाब से हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हिस्सेदारी मिलना चाहिए। और माननीय कांशीराम जी ने नारा दिया था इसी संविधान के 15(4), 16(4) के आधार पर कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।